मतलब वो तो राजीव गांधी, वो तो अपने आप को दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण वो राहुल जी बताते हैं। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आवाज आ रही है? तब मैं आपसे सवाल लूंगा। आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। त्रिवेदी जी, आपके लिए सीख है, सबक का दिन है, बीजेपी के लिए बहुसंख्यकवाद को फॉलो और भारत को मतलब उन पार्टियों को और भारत को बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों के लिए सबक का दिन है कि ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। आप लोगों के लिए लेसन है। सारी पार्टी मतलब सब कह रहे हैं, पी चिदम्बरम से लेकर शशि थरूर, आप लोग सबक नहीं ले रहे हैं? देखिए अमन जी, वास्तविकता में इससे जो सबक लेना चाहिए वो कोई ले ही नहीं रहा है। ये ब्रिटेन में जो टर्बुलेंस हो रही है वो क्यों हो रही है? वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। 10.5% की महंगाई की दर है। वहां पर यह कहा जा रहा है, दो प्रधानमंत्री बदल गए, यह कहा जा रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। एक अंग्रेजी में फ्रेज यूज हो रहा है, यू हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट। मतलब सर्दी में बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है मकानों गर्म रखने के लिए, तो या तो हीट कर लो या खाना खा लो। पूरे यूरोप में भयंकर मंदी आई हुई है। राहुल गांधी जी के ननिहाल में, इटली में भी जबरदस्त आई हुई है। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। और चाइना में तो हालत यह है कि इस ढंग की, वहां से ढंग से न्यूज तो आती नहीं है। जो छन के खबरें आई ह्यूनान प्रोविंस में, ये इस तरह की खबरें आई हैं कि बैंक डिफॉल्टर हो गए तो बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े, कहीं लोग आके बैंक के ऊपर हमला न कर दे। ये सीख लेनी चाहिए दुनिया में क्या भयंकर अर्थव्यवस्था की स्थिति है और इसके बावजूद भारत मोदी जी के नेतृत्व में कितने बेहतर ढंग से चल रहा है। ये सीख तो लेनी नहीं है। उसमें क्या देखना है कि किस ढंग से एक निगेटिविटी देखने का प्रयास करना है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऋषि सुनक वहां पे प्रधानमंत्री हिंदू होने की वजह से नहीं बने भाई, अपनी काबिलियत तो बने हैं। और यहां ये कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से हमको दे दो। और ये बताइए, मुस्लिमों में, पूरे आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा काबिल आदमी पिछले 50-100 साल में पैदा नहीं हुआ। जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने 2002 में समर्थन किया था, विरोध। 2007 में दूसरे टर्म के लिए समर्थन किया था, विरोध। और मुझे दुख इस बात का होता अमन जी, 2007 का वो साल था जब कलाम साहब को दूसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए सारे सेकुलरिज्म के सूरमा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। और उसी समय अफजल गुरु की क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना होनी चाहिए, उसके लिए भी जोर लगाए थे। और 7 साल तक अफजल गुरु की फांसी जो थी वो दबा के रखी गई राष्ट्रपति भवन में, जब तक कांग्रेस का दौरे हुकूमत रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप यह बात कहना चाहते हैं तो यह बताइए तो कि कितने हिंदू आतंकवाद में मुलव्विस पाए गए? कितने हिंदुओं ने कहा कि हमारी धार्मिक भावना हर्ट हो जाती है ब्रिटेन का कानून पालन करने से? कितने हिंदुओं ने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए? कितने हिंदुओं ने कहा कि हमारी संस्थाओं को वक्फ बोर्ड की तरह एक स्पेशल वो चाहिए? सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे दुनिया में। आज से नहीं, मार्garet थैचर के जमाने का वीडियो अवेलेबल है, हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आके उन्होंने क्या बोला था। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी काबिलियत के दम पर आ गया। और कोई काबिल अगर मुसलमानों में आ जाए, अरे उसकी तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं। कलाम साहब को फेंका दिए, हमसे मतलब नहीं है। एक पाकिस्तान में तारिक फतेह साहब बैठे, ज्यादा बेहतर बताए। एक अब्दुल समद साहब थे, एकमात्र मुस्लिम है जिसको साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, 1973 फिजिक्स का नोबेल प्राइज, उसको अहमदिया कह के किनारे कर दिए। ये बताइए, भारत के लिए पहली बार 15 अगस्त 47 को शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उनको भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, 2001 में। कोई गया सेकुलरिज्म का सूरमा उनके घर पे? कोई गया सेकुलरिज्म का सूरमा डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में? मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, यह बताइए 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, कोई गया उनके परिवार से मिलने? मोदी जी ने उनके परिवार को दिल्ली में बुला के सम्मानित किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां मुस्लिम का नहीं है, मुसलमानों में सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों को गले लगाना और फिर कहना वो तंजीम जो अपराधियों आतंकवादियों के साथ है उसी को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानो और मुस्लिम होने के नाते उसे पद दे दो। यह मानसिकता है। ऋषि मैं आपके पास आऊं, लेकिन आशुतोष मिश्रा, उसके बाद तारिक फतेह में। पहले आशुतोष जी कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। आशुतोष जी, क्या ऑपोजिशन मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहता है? ऋषि सुनक के बहाने भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहता है ऑपोजिशन? अगर ऐसा है तो क्या ऑपोजिशन को यूनाइटेडली अनाउंस कर देना चाहिए कि हम अगर जीते हैं तो राहुल गांधी नहीं, एक मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए? आशुतोष जी देखिए, यहां पे भाजपा बात को अटका भटका और लटका रही है, क्योंकि यहां पे जो सीख थी वो सीख भाजपा के लिए है। सीख क्या थी? पहली कि एक प्रधानमंत्री जो आर्थिक मोर्चे पे फेल हो गया, उसने रिजाइन कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री तो कहेंगे कि भैया नोटबंदी ना चले तो 50 दिन बाद हमको लटका देना चौराहे पे, रिजाइन नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी है। दूसरी बात कि वहां पे ऋषि सुनक, अभी जो है सुधांशु जी ने कहा, अपनी मेरिट पे चुने गए हैं। और किसने चुना?
कंजर्वेटिव पार्टी ने, जब कंजर्वेटिव मेंबर्स का वोट हुआ था तब ऋषि सुनक हार गए थे और ट्रस्ट बनी थी। और यहाँ पे क्या है कि भाजपा तो ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो मेरिट नहीं है, दूसरी बात इनके हाथों कोई अल्पसंख्यक एमपी है ही नहीं, तो ये चुनेंगे कैसे? ये सारा बात छुपाने के लिए भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है। अभी एक दूसरे में से पहले तो क्या मनमोहन सिंह माइनॉरिटी से नहीं थे? उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते क्या आप लोग? मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह जी। आप ये बात यहाँ भाजपा की हो रही है, आप ये कांग्रेस को क्यों खींच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम, शशि थरूर कह रहे हैं कि माइनॉरिटियों को उच्च पदों पर, अल्पसंख्यकों को, तो वो तो रहे हैं। मैं तो समझना चाह रहा हूं। वो नहीं करेंगे, उनको उनकी आंख में इतनी शर्म नहीं है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी जो है थोड़ी देर पहले, राजीव गांधी पारसी नहीं थे, क्योंकि पारसी का बेटा पारसी नहीं होता, ये जिसको भी थोड़ा धर्म के बारे में मालूम है पता होगा। दूसरे देखिए इनके संकुचित विचार कि एक महिला जो 5 दशकों से अधिक भारतवर्ष में रह रही है, सर ढकती है, साड़ी पहनती है, वो उसको ये अपनापन नहीं मानते, और वहां पे एक अंग्रेज है जो सूट पहनता है, भारत बंद नहीं है, उस धनपति को ये अपना रहे हैं। इनकी देखिए इनकी हीन भावना देखिए, और ये किस तरह से करते हैं। और ये सवाल आज क्यों उठता है? नहीं, आशुतोष जी एक मिनट, आपका ऑडियो को थोड़ा सा मैं वो क्लीन करा रहा हूं, लेकिन आशुतोष जी, सोनिया गांधी विदेशी मूल की, उनको तो अपनाया ना इस देश ने, उनको तो अपनाया ना इस देश से। अभी तो ऋषि ने बताया, ऋषि सुनक वहीं पैदा हुए, कमला हैरिस वहीं पैदा हुई, तो ये तो भारत को थोड़ी ना कोई सिखाएगा, अंग्रेजों से सीखने की जरूरत है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये नियम नहीं है। आप ये जो है अपने दर्शकों को भ्रमित मत करिए। क्या भ्रमित? अमेरिका में रूल है नेचुरलाइजेशन का, इंडिया में रूल नहीं है। नहीं, लेकिन विदेशी मूल की क्या नहीं तो उनको अपनाया ना इस देश ने। एक मिनट सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर तारीख बता रहा हूँ। सुधांशु जी एक मिनट, आशुतोष जी आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं रिजाइन करता? हाँ, आपने बोला जब सोनिया गांधी जी को नेतृत्व दिया जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे, आज जब एक विदेशी को दिया गया तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी एक एक करके बोलेंगे, आ रहा हूं तारिक फतेह जी। अमन जी, ये आशुतोष जी जो शुरू किए थे लटकाने, भटकाने, अटकाने में करते करते खुद ही कहां भटक के लटक गए। ये बताइए, सोनिया गांधी जी ने त्याग किया था या उन्हें बनने नहीं दिया गया? कहां लटक गए गुरु? आप तो कहते थे त्याग किया था, अब कह रहे हैं कि भाजपा ने बनने नहीं दिया था। मतलब मजबूरी थी क्या? मजबूरी था या त्याग? तो यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गया। अब दूसरी बात पे करें। आशुतोष जी मैं शांत करा रहा हूँ। आशुतोष जी बीच में नहीं, आशुतोष जी एक एक करके ऑडियो नहीं क्लियर जाएगा, आप स्काइप पर हैं, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा ऑडियो रहेगा सर। आशुतोष जी आपके पास एक एक करके, आप स्काइप पर हैं सर, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा ऑडियो रहेगा। सुधांशु जी तारीख पता है। सुधांशु जी हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये कहते कहते दिल की आरजू जुबां पे आ गई कि हकीकत में बनना चाहती थी और नहीं बन पाई, इसलिए वो त्याग का मुलम्मा चढ़ा दिया गया। दूसरी बात, टेक्निकल बात कहता हूं, ऋषि सुनक वहां के सिटीजन है, ऋषि सुनक के मां बाप भी वहां के सिटीजन है। यस एग्जैक्टली। क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि ब्रिटिश रूल में जो देश थे, आजादी के बाद भी कॉमनवेल्थ में उनको वीजा की जरूरत नहीं थी, वो सिटीजन मान लिए जाते थे। इवन भारत में भी 47 के बाद 1970 तक ब्रिटेन जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती थी, इतने भारतीय जाने लगे तब उन्होंने किया। तारिक फतेह साहब पुराने व्यक्ति बैठे, उनको पता होगा। तो केन्या या साउथ अफ्रीका के लोग ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से माने जाते थे। तो भाई वो तो 3 पीढ़ी से ब्रिटिश नागरिक है, ये कहां सोनिया जी को ले आए? और ये बताइए, सोनिया जी 5 दशक रहे, उन्होंने ये कब ली थी सदस्य भारत की नागरिकता? ईयर बता दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बहू रहते हुए नागरिकता नहीं ली थी, जब प्रधानमंत्री की पत्नी हो गई थी तब नागरिकता थी। बता दीजिए 66 में शादी हुई, किस वर्ष में नागरिकता ली थी? और यहां विषय यह नहीं था, विषय यह था कि शायद इटली के संविधान में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, तो वो दूसरी सिटीजनशिप डेनाउंस की गई है नहीं। भारत में यह विषय नहीं, भारत में एक ही सिटीजनशिप हो सकती है, भारत में 2 सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो यह क्लियर नहीं हो पाया कि जबकि इटली में 2 सिटीजनशिप अलाउड है, आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। वो आज तक नहीं क्लियर है और हम उस पर जाना भी नहीं चाहते। अगर आप क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर दिए, इसलिए टेक्निकल हो या हकीकत हो, इस हकीकत को मान लेना चाहिए। क्यों इतना हिंदू घृणा से भरे हुए हैं कि लंदन हो या दिल्ली हो, कोई